अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए निहायत अहमियत की हामिल है जो डीसी फ़ैन को बैटरी के ऊपर चलाते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ़ बैटरियों में से हमें अपने पंखे के लिए कौन सी बैटरी ख़रीदनी चाहिए। अगर हम कोई मखसूस बैटरी ख़रीदते हैं तो वो हमारे पंखे को कितनी देर तक बैकअप फ़राहम कर सकती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि चार्जर हमें कौन सा ख़रीदना चाहिए और उसके ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं उसका क्या मतलब है। बैटरी के ऊपर जो उसकी वोल्टेज रेटिंग दी गई होती है या एम्पेयर आवर रेटिंग दी गई होती है उसका क्या मतलब है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एक बैटरी को कितने वोल्टेज तक हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बैटरी की वोल्टेज रेटिंग के मुतालिक बात करेंगे। जब हम बैटरी ख़रीदने जाते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो उस पर देखनी चाहिए वो उसकी वोल्टेज रेटिंग है। मिसाल के तौर पर हमारा पंखा 12 वोल्टेज के लिए डिज़ाइंड है, उसकी रेटेड वोल्टेज 12 वोल्टेज हैं, तो हमें जो बैटरी ख़रीदनी है वो भी 12 वोल्टेज की है। अगर हम 6 वोल्टेज की बैटरी ख़रीद लेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो शायद वो स्लो स्पीड में चल जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप उसको 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो रुका रहे और करंट लेता रहे और वो गर्म होता रहे और गर्म होने के नतीजे में उसके ख़राब होने का अंदेशा भी है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी बैटरी जो है वो कितने वोल्टेज रेटिंग की है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई, अगर पंखा चला नहीं है बल्कि साकिन हालत में है तो वो क्यों ख़राब होगा। तो दरअसल कोई भी मोटर जब शुरू में स्टार्ट होती है यानी साकिन से मुतहरिक हालत में जाती है तो कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, शायद मिली सेकेंड्स के लिए वो अपने जो नॉर्मल करंट है उससे 5 गुना ज़्यादा करंट लेती है। तो अब आप ये सोचें कि अगर कोई पंखा साकिन हालत में खड़ा है और उसको कम वोल्टेज मिल रहे हैं और वो मुतहरिक हालत में जा ही नहीं रहा तो वो अपने नॉर्मल जो उसे करंट लेना चाहिए उससे ज़्यादा करंट ले रहा होगा। इसकी वजह से वो पंखा ख़राब हो सकता है। अब आइए एक नहायत और अहम सवाल पर गौर करते हैं कि हम कौन सी बैटरी ख़रीदें। हमने अगर पंखे के साथ बैटरी लगानी है और हमारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं वो ये लेड एसिड बैटरी के हैं, यानी कि ये वो वाली बैटरी है जिसमें पानी डलता है और इसकी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और ये दूसरी बैटरी जो है ये हमारे पास है सील्ड लेड एसिड बैटरी है। तो इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। तो दरअसल अगर आपने कमरे के अंदर इसको इंडोर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए लेड एसिड अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो गैसेस खारिज करती है, तो जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, और बाज़ केसेस के अंदर ये जो हमारे पास फ्यूम्स का इखराज करेगी वो फ्लेमेबल भी हो सकते हैं। तो अगर आपने इसको आउटडोर रखना है और आपके पास थोड़ी तार आ रही है कमरे के अंदर, तो फिर तो ये बैटरी इस्तेमाल की जा सकती है। वैसे ये सस्ती पड़ती है और देर पा तो खैर दोनों ही होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको कम कीमत में ज़्यादा देर का बैकअप मुहैया कर सकेगी। लेकिन अगर आप इसको दूर रखेंगे तो आपको जो तार पर जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और तार के ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होंगे। तो अगर आपने इंडोर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो बेहतरीन चॉइस है वो है कि लेड एसिड सील्ड बैटरी जो है, जिनको मेंटेनेंस फ्री भी कहते हैं, ये वाली बैटरी जो है आप इस तरह की बैटरी खरीदेंगे। अगरचे ये थोड़ी सी बैटरी जो है वो महंगी होती है। किसी पंखे को उसके रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज मुहैया करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मुहैया करने से भी वो पंखा ख़राब हो सकता है। सामने स्क्रीन पर हमने आपको दो बैटरियाँ दिखाई हैं, एक 24 वोल्टेज की, एक 12 वोल्टेज की, और पंखा 12 वोल्टेज की रेटिंग का दिखाया है। अगर हम इसको 24 वोल्टेज मुहैया कर देंगे तो ये पंखा जो है वो ख़राब हो सकता है। बाज़ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सोलर पैनल्स होते हैं 12 वोल्टेज वाले, 12 वोल्टेज तो उसके नॉमिनल वोल्टेज होते हैं, उस पर वोल्टेज तो अच्छे खासे ज़्यादा आ रहे होते हैं और उनसे डायरेक्ट पंखे चल रहे होते हैं। तो दरअसल आमतौर पर जो पंखे चल रहे होते हैं वो सीलिंग फैंस होते हैं, और सीलिंग फैंस के अंदर एक सर्किट लगा होता है जो कि 12 वोल्टेज से 24 वोल्टेज तक रेगुलेट करता है, को एक्सेप्ट कर लेता है, और पंखा ख़राब नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास पेडिस्टल फैंस होते हैं इनको जो वोल्टेज जाते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं इनकी मोटर को, जिससे ज़्यादा वोल्टेज मिलने से उनके ख़राब होने का अंदेशा हो सकता है। बाज़ औक़ात लोगों ने देखा होगा कि सोलर से डायरेक्ट उन्होंने पंखा भी चलाया होता है, तो ये उस तरह से डायरेक्ट नहीं होता। आमतौर पर सोलर कंट्रोल चार्जर जो होता है, चार्ज कंट्रोलर जो होता है, उसको सोलर की आउटपुट दी जाती है, और जो हमारे पास चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी आउटपुट जो है वो पंखे को दी जाती है, और चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट 12 वोल्टेज होती है।
और आमतौर पर चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट बैटरी के साथ भी लगी होती है। बाज़ वक़्त आपने ये भी देखा होगा कि डायरेक्ट जो सोलर पैनल है उसकी आउटपुट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और पैरेलल में पंखा लगा दिया जाता है, तो भी जो वोल्टेज हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। अगरचे ये वाला जो तरीक़ाकार है बग़ैर चार्ज कंट्रोलर के डायरेक्ट बैटरी को सोलर के साथ लगा देना, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि पंखा कम अज़ कम ख़राब नहीं होता। बैटरी के वोल्टेज से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, यानी कि नॉमिनल वोल्टेज क्या होते हैं, स्टैंड बाई वोल्टेज क्या होते हैं, बूस्ट चार्जिंग वोल्टेज क्या होते हैं। तो दरअसल जब बैटरी को मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाता है और उसके बाद 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है बग़ैर लोड के, बग़ैर चार्जर के, तो उसके वोल्टेज ऐसा ऐसा कम होते हैं और एक स्टेबल स्टेट पर आ जाते हैं। ये वो स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं कि बैटरी की फुली चार्ज स्टेट है, और ये वोल्टेज होते हैं इस बैटरी के केस में 12.7 से लेकर 12.9 तक। इसके अलावा हमारे पास एक और चार्जिंग की स्टेट है जिसको कहते हैं फ्लोट मोड। तो ये फ्लोट मोड ऐसी स्टेट है जब आपकी बैटरी जो है वो पहले से चार्ज है और आप उसके अक्रॉस चार्ज मेंटेन रखना चाहते हैं, उसके वोल्टेज मेंटेन रखना चाहते हैं, उसको सेल्फ डिस्चार्ज से रोकना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लोट मोड चार्जिंग। इस तरह की बैटरी के केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज होंगे 13.6 से लेकर 13.9 तक। अगर आपकी बैटरी सोलर सिस्टम जैसी एप्लीकेशन में लगी है जिसमें बैटरी आपकी दिन में चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, तो ज़्यादा देर इसको चार्ज किया जाएगा तो ये बूस्ट चार्जिंग होगी और इसके वोल्टेज 14.4 से लेकर 14.9 तक जा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की बैटरी को 10.5 वोल्टेज से मज़ीद नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पर हमने आपको इस बैटरी की डाटा शीट दिखाई है। इस डाटा शीट में इस टेबल को गौर से देखें। इस टेबल में जो दरमियान में वैल्यूज़ दिखाई हैं ये करंट की वैल्यूज़ हैं एम्पेयर में। बाएं तरफ हमने फाइनल वोल्टेज दिखाए हैं और ऊपर हमने टाइम दिखाया है। इसमें हम कहना ये चाहते हैं, इसको एक मिसाल से देखते हैं, एक वैल्यू की मिसाल से देखते हैं। अब हम इस वैल्यू को देखते हैं, ये 0.090 है। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी बैटरी मुकम्मल तौर पर चार्ज थी तो हमने ऐसा लोड लगाया कि उसमें से 0.90 एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं। 20 घंटे के बाद इस बैटरी के टर्मिनल पर जो वोल्टेज बचेंगे वो 10.5 वोल्टेज होंगे। 10.5 वोल्टेज की एक अहम बात इसमें यह है कि इस बैटरी को आप 10.5 वोल्टेज से कम पे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। हर बैटरी के एक मिनिमम सेव वोल्टेज होते हैं। जो हमारे पास लेड एसिड फ्लडेड या लेड एसिड सील्ड बैटरी, जो कि ये बैटरी है, इन केसेस के अंदर हम बैटरी को 100% कैपेसिटी पर डिस्चार्ज नहीं किया करते, बल्कि 50% तक डिस्चार्ज करते हैं। अगर इसे ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे तो हमारी बैटरी मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो सकती है। तो इस केस में हम अगर इस चीज़ को देखें कि 0.90 को हम 20 से ज़रब दें तो 18 बनता है, यानी कि 18 एम्पेयर आवर उसने हमें मुहैया कर दी और हमारे पास वोल्टेज 10.5 रह गया। लेकिन इसी रो के अंदर आप ये देखें कि 11 एम्पेयर अगर हम इसे लेते हैं तो 1 घंटे के बाद ही इसके वोल्टेज 10.5 पर आ जाएंगे। हम इसमें ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी है ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितना करंट ड्रॉ करवा रहे हैं। अगर आप उसकी सी वैल्यू मिसाल के तौर पर 0.90 इस केस में ले रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि इसकी कैपेसिटी एक ख़ास, मिसाल के तौर पर 18 एम्पेयर आवर है और उसके बाद 10.5 पे इसके वोल्टेज आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करंट लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इसकी कैपेसिटी कम है, यानी कि इस केस में 11 एम्पेयर आवर के बाद इसके वोल्टेज 10.5 पे पहुँच गए हैं। हमने इस बात की वजाहत क्यों की है? हमने इसकी वजाहत इसलिए की है कि मिसाल के तौर पर एक सारिफ हैं, उनके पास ये 50 वाट वाला पंखा मौजूद है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं इस बैटरी के साथ, और ये बैटरी इन्हें तकरीबन बैकअप दे देती है 3 घंटे का, और 3 घंटे के बाद इसके जो वोल्टेज हैं वो 10.5 पे आ जाते हैं और ये इसको बंद कर देते हैं। अब इन्होंने एक और पंखा ख़रीद लिया है और ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली बैटरी इन्हें बैकअप देगी 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के बाद इसके जो टर्मिनल हैं उस पर वोल्टेज जो रह जाएंगे वो होंगे 10.5। लेकिन ये साहब दुरुस्त नहीं सोच रहे, क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं कि अगर इसका हम करंट बढ़ा देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो इन्हें 2 पंखे लगाने के बाद जो बैकअप मिलेगा वो 1.5 घंटा नहीं होगा, बल्कि इससे काफ़ी कम होगा। आखिर में हम आपको एक नहायत अहम बात बताना चाहते हैं कि आम तौर पर हम लोग जो पेडिस्टल फ़ैन के साथ बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बैटरियों की लाइफ जल्दी, अपनी जो उसकी रेटेड लाइफ होती है उससे पहले ख़त्म क्यों हो जाती है? दरअसल हम गलती ये करते हैं कि अपनी बैटरी को जो उसकी मिनिमम कट ऑफ वोल्टेज हैं उसके बाद भी डिस्चार्ज करते रहते हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास सामने आपको बैटरी नज़र आ रही है, इस तरह की बैटरी के जो मिनिमम कट ऑफ वोल्टेज हैं वो हैं 10.5।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से इसको कट ऑफ करेंगे। सबसे आसान और जो सबसे इकोनॉमिकल तरीका है वो ये है कि आप खुद बैटरी के वोल्टेज को किसी वोल्ट मीटर से मॉनिटर करें, या आप वक्त का हिसाब लगा लें अपने लोड के हिसाब से कि ये वाली बैटरी मुझे इतनी देर का बैकअप देती है, उसके बाद मैं खुद से इसको मैनुअली बंद कर। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको वो बार बार उठ के और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, कोई टाइमर लगाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इसकी वोल्टेज मेजर कर लिया करें थोड़ी देर बाद, ये भी एक मुश्किल तरीक़ाकार है। और एक और तरीक़ाकार ये है कि एक डिवाइस आती है इस तरह की, मार्केट में अवेलेबल होती है, XHM609। ये क्या करता है कि अगर आप इसको इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगा लें तो ये यहाँ पर इस बैटरी के जो वोल्टेज हैं उनको देखता रहता है। अगर वो जैसे ही 10.5 से कम होते हैं तो वो इनको इसके आउटपुट पर आप रिले लगा लें। वैसे तो इसके अंदर भी एक छोटी सी रिले लगी होती है, लेकिन अगर आपका लोड ज़्यादा है, आपका पंखा ज़्यादा है, तो फिर आपको इसके बाहर भी एक रिले लगानी पड़ेगी। तो वो इस रिले से क्या करेगा, अब आपके वोल्टेज को ऑटोमेटिकली कट ऑफ करवा देगा। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस इसी तरह की मार्केट में इसी काम के लिए अवेलेबल हैं। ये जो वोल्टेज हम कह रहे हैं कि 10.5 पे इसको कट ऑफ करवा देगा, और थोड़ी देर बाद जब ये चार्जर इसको चार्ज करेगा और ये दोबारा फिर इसको जो है वो चार्ज हो जाएगी और उसके बाद दोबारा आपके लोड को ऑन करेगा। ये जो वोल्टेज हैं ये इसके अंदर प्रोग्राम हो सकते हैं, इसकी सेटिंग इसके दरमियान मौजूद होती है। तो अगर आपके पास कोई और डिवाइस मौजूद है या आप किसी और तरह की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर सेटिंग मौजूद है, तो आप उसके लिए अपनी मर्ज़ी से इसके कट ऑफ वोल्टेज और चार्जिंग वोल्टेज वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। शुक्रिया।